आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में, एंग्रीनेस के बारे में। दोस्तों, आज ये तो सभी को मालूम है, गुस्सा आता तो है लेकिन जब जाता है तो अफ़सोस दे के जाता है। गुस्से के अंदर इंसान जानवर बन जाता है, और वही जानवरपना जब इंसान दूसरों के साथ करता है तो दूसरे लोग उससे दूर भागते हैं और उससे बात करना तलक पसंद नहीं करते। ज़्यादातर इंसान गुस्से के अंदर खुद ही का नुकसान करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमको मिलता है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ज़रूर गुस्से पर कंट्रोल करना आ जाएगा। ये घटना सच्ची घटना है दोस्तों, और इसे ध्यान से सुनना, और आपको इसमें से जो प्रेरणा मिलेगी दोस्तों उसको उसके ऊपर अमल करने से आप ज़रूर गुस्से के ऊपर काबू पाना सीख जाएंगे। एक बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था। जब भी देखो किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते ही रहता था। ज़रा सी बात पे बिगड़ जाना और उससे लड़ना और उससे मारपीट करना उसका रोज़ का काम था। किसी से भी कुछ भी छीन लेना, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसे अफसोस तो बहुत होता था। और यही अफसोस की वजह से उसे एक दिन एहसास हुआ कि यार, मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेरे करीबी थे, वो भी मुझसे दूर चले गए हैं और वो कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म था कि वो अपने और पढ़ाई में भी फ़र्क नहीं कर पाता था और फ़ौरन ही उनको भी मार पीट उनके साथ भी करता था। उसने देखा क्या, उसके क्लास के अंदर, उसके स्कूल के अंदर एक ऐसे टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के, बहुत ज़्यादा मिलनसार है, मोहब्बती हैं। वो कभी भी गुस्सा नहीं करते, बच्चों की गलतियों पर भी वो गुस्सा नहीं करते। वो फ़ौरन उनके पास गया और उनको नमस्कार करके उनके पास बैठ गया और कहा, गुरुजी मुझे आपका एक सीक्रेट जानना है, गुरुजी मुझे आपका एक सीक्रेट जानना है। गुरुजी ने कहा, बताओ कौन सा सीक्रेट जानना है। तो बच्चे ने कहा कि आप गुस्सा किस तरह नहीं होते, आप हमेशा किस तरह से शांत हो जाते हैं, इसका सीक्रेट मुझे बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरा सीक्रेट क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारा सीक्रेट ज़रूर मालूम है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट ज़रूर मालूम है। लड़के ने बोला, क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि आप 7 दिन में मरने वाले हो। 7 दिन के अंदर आप इस दुनिया से चले जाओगे, यानी कि एक हफ्ते के अंदर। बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा गया। कोई और बोला होता तो वो उसका मुंह तोड़ देता, कोई और बोला होता तो शायद वो यकीन नहीं करता, लेकिन एक गुरुजी ने उसको ये कहा था। वो फ़ौरन ही घर पे गया और घर पे जाने के बाद सोचने लगा कि मैं इन 7 दिनों के अंदर कौन सी अच्छी काम करूँ, कौन सा अच्छा काम करूँ, कौन सा अच्छा अमल करूँ जिसकी वजह से मुझे सुकून मिले। वो फ़ौरन ही प्रार्थना के अंदर इबादत में लग गया। दिन रात वो इबादत करता, और जिन लोगों का उसने बुरा किया था, जिन लोगों का दिल दुखाया था, जिन लोगों का कुछ माल सामान उसने लिया था, वो उन्हें लौटाता चला गया। धीरे धीरे 7 दिन यूँ गुजर गए दोस्तों, और 7 दिन के बाद आखिरी दिन शाम के वक्त वो लड़का फ़ौरन गुरुजी के पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं आखिरी बार आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं दुनिया में नहीं रहूँगा। गुरुजी ने कहा कि मैंने जो कहा था वो झूठ कहा था। गुरुजी ने कहा, मैंने जो कहा था वो झूठ कहा था। लड़का बोला, क्यों? आपने झूठ क्यों बोला? बोले, इन 7 दिनों के अंदर तुमने क्या किया? तो लड़के ने कहा कि इन 7 दिनों के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना की, इबादत की, और जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया था उन लोगों से माफ़ी मांगी, सबसे अच्छे से बात करा। बोले, इसकी वजह से तुम्हें क्या होता? बोले, मुझे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैं जो पहले है ना, मुझे सुकून नहीं मिलता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, मुझे राहत मिली, मुझे किसी पर गुस्सा ही नहीं आता था। बोले, ठीक, यही मेरा सीक्रेट है। मैं जानता हूँ कि मैं कल ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, इसके लिए मैं हमेशा अपनी मौत को याद करते रहता हूँ और हमेशा इसी वजह से शांत रह पाता हूँ। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। आज आप गुस्सा करोगे, कल को आप इस दुनिया से चले जाओगे। लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने लोगों का दिल जीत लिया तो लोग आपके मरने के बाद भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए अच्छी बातें कहेंगे और आपको कुछ अच्छी बातें पहुंचाएंगे, जिससे कि ईश्वर अल्लाह भी आपसे खुश होगा। इन बातों का अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, कि किसी को दुख देने से आपको ही दुख मिलेगा और किसी को खुशी देने से आपको खुशी मिलेगी।